नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है सक्सेस बुक्स। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एंग्जाइटी वह एहसास है जो हमारे मन में लगातार डर और बेचैनी पैदा करती है। एंग्जाइटी कहती है कि तुम अकेले हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम संभल नहीं पाओगे। लेकिन याद रखिए, ये केवल एक सोच है। असली ताकत हमारे भीतर होती है। जब इंसान भविष्य की चिंता में इतना डूब जाता है तब एंग्जाइटी पैदा होती है। ये हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक जाल है जिसमें हम खुद ही फंस जाते हैं। दोस्तों, जब आपका दिल अचानक तेज धड़कने लगे, पसीना आने लगे, बिना वजह के नींद उड़ जाए, बार बार एक ही बात पर विचार आता रहे कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, क्या होगा अगर लोग मुझे जज करेंगे, क्या होगा अगर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। यही वो पल है जब एंग्जाइटी अपने पंजे में गाड़ लेती है। ये बीमारी नहीं है बल्कि हमारे दिमाग का एक वहम है। एंग्जाइटी हमें बताती है कि हम लगातार भविष्य में जी रहे हैं, आने वाले कल को लेकर इतना परेशान है कि आज की खुशियों को खो बैठे हैं। जिंदगी का सच यही है कि कोई भी इंसान एंग्जाइटी से हमेशा के लिए भाग नहीं सकता है, लेकिन हर इंसान इसे कंट्रोल कर सकता है। जब हम इसे कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो एंग्जाइटी हमारी ताकत बन जाती है। तब आप समझ जाते हैं कि एंग्जाइटी कोई डर नहीं है बल्कि आपकी छुपी हुई शक्ति है। दोस्तों, एंग्जाइटी हमें बताती है कि हम अपनी सोच के गुलाम बन गए हैं। हम फ्यूचर को लेकर इतना असुरक्षित हो जाते हैं कि आज की शांति, आज की खुशियों को खो देते हैं। एंग्जाइटी हमें बार बार ये कहती है कि शायद कुछ बुरा होने वाला है, शायद मैं अकेला रह जाऊंगा, शायद मैं असफल हो जाऊंगा, और यही शायद आपको तोड़ देता है। एंग्जाइटी हमें ये सिखाती है कि इंसान की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है बल्कि अपने ही दिमाग से है। और जिस दिन आपने अपने दिमाग से दोस्ती कर ली उसी दिन एंग्जाइटी हार जाएगी। दोस्तों, एंग्जाइटी किसी बीमारी का नाम नहीं है, ये दिमाग का एक पैटर्न है, एक आदत है। ये हमें बार बार भविष्य की ओर खींच लाती है, और जब इंसान भविष्य में ही खो जाता है तो उसका वर्तमान बर्बाद हो जाता है। एंग्जाइटी इस बात का सबूत है कि आपका दिमाग बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि वही दिमाग आपको बार बार डरा रहा है, वही दिमाग आपको सफल भी बना सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपनी सोच को किस दिशा में लगाते हैं। दोस्तों, एंग्जाइटी हमें तोड़ती है लेकिन हमें ये मजबूत भी बना सकती है अगर इसे हम समझ लें। लेकिन दोस्तों, याद रखो, एंग्जाइटी ये साबित नहीं करती है कि तुम कमज़ोर हो। ये बताती है कि तुम ज़्यादा सोचते हो, तुम्हारे अंदर ज़्यादा सोचने की ताकत है और ज़्यादा फील करने की ताकत है। अगर यही ताकत तुम सही दिशा में लगाओगे तो तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, एंग्जाइटी हमें रुलाती है लेकिन ये उसी बहाने हमें मजबूत भी बनाती है। दोस्तों, सबसे पहले एक बात याद रखो कि एंग्जाइटी हर इंसान को होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इसे सीरियसली लेते हैं तो कोई इसे हंसकर निकाल देते हैं। एंग्जाइटी वाला इंसान वही होता है जो फ्रिज का दरवाजा खोलकर भी सोचता है कि लाइट क्यों नहीं जल रही है, भाई लाइट कट गई है, दुनिया खत्म नहीं हुई है। एंग्जाइटी वहीं टिकती है जहां लोग उसे सीरियसली लेते हैं, जहां लोग उसे मजाक में उड़ा देते हैं, वहीं उसका दम घुट जाता है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां चारों ओर शोर होता है, अंदर भी शोर होता है और बाहर भी शोर होता है। वही शोर जब हमारे दिल की धड़कनों से मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं एंग्जाइटी। दोस्तों, एंग्जाइटी को समझो, उसे अपनाओ और फिर उसे एक सीढ़ी बना लो जिस पर चढ़कर आप अपने डर से ऊपर निकल सको। दोस्तों, जब मन घबराए, दिल तेजी से धड़कने लगे तो बस थोड़ा शांत होकर ईश्वर का नाम लो।
चाहे ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे हरे कृष्णा, चाहे हरे राम बोलो, अपनी पसंद की कोई भी प्रार्थना करो। जितना आप ईश्वर में विश्वास डालोगे उतना ही एंजाइटी का प्रभाव घटेगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मन को स्थिर रखो, ध्यान लगाओ और मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें हर डर से मुक्त कर दूंगा। यही सबसे बड़ी दवा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि एंजाइटी को जड़ से कैसे ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों आने वाले स्टेप्स को बड़े ध्यान से सुनना, तभी आप एंजाइटी को ख़त्म कर सकोगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला स्टेप है प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखें। एंजाइटी हमेशा फ्यूचर की सोच से आती है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें, यानी जो अभी हो रहा है उसी पर ध्यान दें। जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाने का स्वाद महसूस करें, वॉकिंग करते समय सिर्फ हवा और कदमों पर ध्यान दें। दोस्तों अगला स्टेप है थिंकिंग पैटर्न को बदलें। जब भी नकारात्मक विचार आए खुद से सवाल करें कि क्या यह सच में ऐसा होने वाला है या सिर्फ मेरे मन का वहम है। जब हम अपने डर का सामना लिखकर करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो उतना बड़ा नहीं था जितना हमारे दिमाग ने इसे बना लिया था। दोस्तों अगला स्टेप है ध्यान को बदलो। एंजाइटी तब बढ़ती है जब हम बार बार एक ही सोच को रिप्लाई करते हैं। जैसे एंजाइटी आए तो तुरंत कुछ नया करो, म्यूजिक सुनो, टहलो, पानी पियो, किसी से बात करो। दोस्तों ध्यान को बदलने से एंजाइटी खत्म होती है। दोस्तों अगला तरीका है एंजाइटी को अपना दुश्मन मत मानो। जब भी एंजाइटी आती है तो हम घबरा जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम उसे रोकेंगे वह इतनी ही बढ़ेगी। एंजाइटी को ऑब्जर्व करो, उससे भागो मत। एंजाइटी से कहो ठीक है तुम आई हो, मैं तुम्हें देख लूंगा। दोस्तों लोगों से जुड़ो और अपनी बातों को शेयर करो। एंजाइटी अकेले होने से बढ़ती है। अपने किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार से बात करो। अगर ज़रूरत लगे तो किसी प्रोफेशनल की मदद लो। ये कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। दोस्तों अगला तरीका है बॉडी केयर। एंजाइटी का सबसे आसान तरीका है रेगुलर मूवमेंट, रोजाना वॉक, एक्सरसाइज और योग। जब शरीर से पसीना बहता है तो दिमाग से ओवरथिंकिंग की आग खुद ब खुद ठंडी होने लगती है। दोस्तों अगला तरीका है अफर्मेशन और विजुलाइजेशन। हर सुबह आईने में खुद को देखकर कहो मैं स्ट्रोंग हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ। एंजाइटी मेरी मास्टर नहीं, मैं एंजाइटी का मास्टर हूँ। साथ ही ये इमेजिन करो कि आपकी ज़िंदगी शांत और पॉजिटिव है। दोस्तों अगला तरीका है हेल्दी रूटीन। 7 घंटे की नींद लो, हल्का खाना खाओ, ज़्यादा पानी पियो और मेडिटेशन करो। ये सब मिलकर एंजाइटी को धीरे धीरे मिटाते हैं। दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिसकी मदद से आप अपनी एंजाइटी को जड़ से ख़त्म कर सकते हो। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।